Hello everyone, this is Jawahar Nausheen, an undergrad from IIT Delhi. This video is on polymers, which is chapter 15 from class 12th chemistry. इस वीडियो में हम देखेंगे एन ओवरव्यू ऑफ पॉलीमर्स, उनके मोनोमर्स और पॉलीमर्स के यूजेस। अब तक हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। हमने पॉलीमर्स को सोर्स, स्ट्रक्चर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और मोड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन के हिसाब से क्लासिफाई किया था। और उसके बाद हमने देखा मोड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन और उनके कुछ एग्जांपल्स। उसके बाद हमने देखा कोपॉलीमराइजेशन और कोपॉलीमर्स के कुछ एग्जांपल्स। फिर हमने रबर को डिटेल में स्टडी किया और उसके बाद पॉलीमर्स के मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करने के तरीके देखे और लास्टली बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के एग्जांपल्स देखे। आगे हम कुछ पॉलीमर्स के यूजेस और उनके मोनोमर्स को देखेंगे। इनमें से कुछ पॉलीमर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। I have put them all in one place for greater ease. हमारा सबसे पहला पॉलीमर है इधर पॉलीप्रोपीन। इसका मोनोमर है प्रोपीन और ये क्लियरली एक एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। इसका स्ट्रक्चर है ये। पॉलीप्रोपीन को रोप्स, टॉयज, पाइप्स और फाइबर्स में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, पॉलीस्टाइरीन, अनदर एडिशन पॉलीमर। इसका मोनोमर है स्टाइरीन। स्टाइरीन इज नथिंग बट इथीन, और इथीन को अगर एक फिनाइल रिंग लगा दो एक हाइड्रोजन की जगह तो वो स्टाइरीन बन जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर है ये। पॉलीस्टाइरीन के बहुत सारे यूजेस हैं और उनमें से कुछ हैं ये: इंसुलेटर, रैपिंग मटेरियल, मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज, रेडियो एंड टेलीविजन कैबिनेट्स। नेक्स्ट, पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर कॉमनली नोन एज PVC। इसका मोनोमर है विनाइल क्लोराइड विच इज CH2 डबल बॉन्ड CHCl। का स्ट्रक्चर है ये। PVC को मोस्टली वाटर प्रूफिंग के यूजेस में लिया जाता है, जैसे कि रेनकोट्स, हैंडबैग्स, विनाइल फ्लोरिंग एंड वाटर पाइप्स। है यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन। इसके मोनोमर्स है यूरिया और फॉर्माल्डिहाइड। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 और फॉर्माल्डिहाइड जैसा कि हम जानते हैं HCHO है। तो यूरिया के जो नाइट्रोजन्स हैं उन्हें फॉर्माल्डिहाइड लिंक करता है और ये पॉलीमर बनेगा। तब ये पॉलीमर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसे अनब्रेकेबल कप्स और लैमिनेटेड शीट्स में यूज़ करते हैं। ग्लिप्टॉल, इसके मोनोमर्स हैं इथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड। इथिलीन ग्लाइकॉल है OH CH2 CH2OH और थैलिक एसिड अगर आप बेंजीन पर 1,2 पोजीशंस पे COH लगा दें तो आपको थैलिक एसिड मिल जाएगा।
और क्लियरली ग्लिप्टाल एक पॉलीएस्टर का एग्जाम्पल है। देखिए इसका स्ट्रक्चर। एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, ग्लिप्टाल और डैक्रोन बहुत सिमिलर हैं। इनमें बस एक ही डिफरेंस है और वो है इनकी पोजीशन। यहाँ 1,2 पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं और डैक्रोन में आपको मिलेंगे ये 1,4 पर। लिप्टाल पेंट्स और लैकर्स में यूज किया जाता है। बेकलाइट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स का और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स का। इसके मोनोमर्स हैं फिनोल और फॉर्माल्डिहाइड। बेकलाइट नोवोलैक को हीट करने पर फॉर्म होता है और इसमें फिनोल रिंग्स CH2 से लिंक्ड हो के रहते हैं और ये पूरा एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क की तरह होता है। बेकलाइट के बहुत सारे यूजेस हैं और इनमें से कुछ हैं कॉम्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, पेंसिल हैंडल्स, कंप्यूटर डिस्क्स एंड फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट आते हैं हम लो डेंसिटी पॉलीथीन पर। LDP जो कि एडिशन पॉलीमर का सबसे पहला एग्जाम्पल लिया था हमने, का मोनोमर है इथीन और पॉलीमर का फॉर्मूला। फ्लेक्सिबल होने के कारण इसे वायर्स, स्क्वीज बॉटल्स, टॉयज और फ्लेक्सिबल पाइप्स में यूज किया जाता है। यह है हाई डेंसिटी पॉलीथीन HDP। इसका मोनोमर है इथीन और याद रखने की बात, इनके कंडीशंस ऑफ प्रिपरेशन लो डेंसिटी पॉलीथीन में हाई प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है और HDP में लो प्रेशर का। HDP में ज़ीगलर नटा कैटलिस्ट भी यूज किया जाता है। HDP का टफ होने के कारण इसे बकेट्स, डस्टबिन्स, बॉटल्स और पाइप्स में यूज किया जाता है। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन या टेफ्लॉन, इसका मोनोमर है टेट्राफ्लोरोइथीन और पॉलीमर फॉर्मूला। इसे ऑयल सील्स, गैस्केट्स और नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल्स में यूज किया जाता है। टेरिलीन और डैक्रोन। पॉलीएस्टर्स में हमने डैक्रोन लिया था एक एग्जाम्पल की तरह। ये मोनोमर्स है इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेफ्थैलिक एसिड और ये एस्टर लिंकेजेस। क्रीज रेसिस्टेंट होने की वजह से इसे कॉटन और वूल में मिलाकर फाइबर्स तैयार किए जाते हैं और ग्लास के साथ मिलाकर हेलमेट्स भी बनाए जाते हैं। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, इसे पैन भी कहते हैं, का मोनोमर है एक्रिलोनाइट्राइल CH2 डबल बॉन्ड CHCN और यह है उसका पॉलीमरिक फॉर्मूला। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल को वूल की जगह फाइबर्स में यूज किया जाता है और लॉन और एक्रिलॉन फाइबर्स में यूज होता है ये। नाइलॉन 6 यहाँ जो पहला 6 है वो नंबर ऑफ कार्बन्स इन डाइअमीन को डिनोट करता है और दूसरा 6 नंबर ऑफ कार्बन्स इन द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था पॉलीअमाइड्स में। आपको अमाइड लिंकेज मिल रही है और यहाँ पे
शीट्स, टूथब्रश ब्रिजल्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। नाइलॉन 6, इसका मोनोमर है कैप्रोलैक्टम और ये है पॉलीमर फॉर्मूला। से टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स और रोप्स में यूज किया जाता है। और नाइलॉन 6 एक फाइबर है। नेक्स्ट, नोवोलैक। नोवोलैक एक लीनियर पॉलीमर है और जैसा कि हमने देखा था नोवोलैक को ही हीट करने पर बेकलाइट फॉर्म होता है। इसके भी मोनोमर्स फिनोल और फॉर्माल्डिहाइड हैं। और यह है पॉलीमर का स्ट्रक्चर। नोवोलैक को पेंट्स में यूज किया जाता है। मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर के मोनोमर्स हैं मेलामाइन और फॉर्माल्डिहाइड। ये जो नाइट्रोजन की रिंग दिख रही है और ये 3NH2 ग्रुप्स, ये होता है मेलामाइन। और फॉर्माल्डिहाइड इन रिंग्स को लिंक करता है CH2OH। ये भी एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म करता है। काफ़ी हार्ड पॉलीमर है, इसीलिए इसे अनब्रेकेबल क्रॉकरी में यूज करते हैं। ब्यूना-S रबर का एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। इसके मोनोमर्स है 1,3 ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन। ब्यूना-S और इसका पॉलीमर फॉर्मूला के यूजेस हैं ऑटो टायर्स, फ्लोर टाइल्स, फुटवेयर कंपोनेंट्स, केबल इंसुलेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट, नियोप्रीन और पॉलीक्लोरोप्रीन। ये भी रबर का ही सब्स्टिट्यूट है, सिंथेटिकल रबर है। इसका मोनोमर है क्लोरोप्रीन या फिर 2-क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। पॉलीमर स्ट्रक्चर है यहाँ वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल से रेसिस्टेंट होने के कारण इसे कन्वेयर बेल्ट्स में, गैस्केट्स में और होजेस में यूज करते हैं। ब्यूना-N, इसके मोनोमर्स हैं 1,3 ब्यूटाडाइन एंड एक्रिलोनाइट्राइल। यह है इसका पॉलीमर फॉर्मूला। देख सकते हैं ब्यूना-S एंड ब्यूना-N में सिर्फ एक डिफरेंस है और वो है ये ग्रुप का। ब्यूना-N भी पेट्रोल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स से रेसिस्टेंट है, इसलिए इसे ऑयल सील्स, टैंक लाइनिंग में यूज किया जाता है। अब हम आ गए हैं हमारे लास्ट एग्जाम्पल पर। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट या फिर PHBV, हमने इसे लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था। ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है और यहाँ जो बीटा आपको दिख रहा है वो 3 पोजीशन को इंडिकेट करता है, क्योंकि COOH से जो डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन है उसे हम अल्फा मानते हैं और उसके आगे नेक्स्ट जो कार्बन होता है उसे हम बीटा मानते हैं। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप हमें 3rd पोजीशन पर मिलेगा। और ये जो हाइड्रोक्सी वेलेरेट है, वेलेरेट का मीनिंग हुआ 5 या फिर पेंटानोइक एसिड। एक चीज, पॉलीएस्टर्स दूसरे पॉलीमर्स के मुकाबले ज्यादा बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और ये है PHBV का पॉलीमर स्ट्रक्चर। PHBV को स्पेशलिटी पैकेजिंग, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस और ड्रग्स का कंट्रोल रिलीज में यूज किया जाता है।
इन सब एग्जाम्पल्स को देखकर आपको एक आइडिया आ ही गया होगा कि पॉलीमर्स हमारी लाइफ में किस कदर इम्पोर्टेंट है। मैं अगर कहूँगी कि हमारे डेली लाइफ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जहाँ पॉलीमर्स का इस्तेमाल नहीं होता तो गलत नहीं होगी। और पॉलीमर्स का इस्तेमाल आज बढ़ता जा रहा है। इसे डिफरेंट फील्ड्स में, साइंसेस, टेक्नोलॉजीज एंड इंडस्ट्री में यूज़ किया जा रहा है। फ्रॉम बेसिक यूजेस लाइक कैरी बैग्स, टूथब्रशेस से लेकर बायोपॉलीमर्स और थेराप्यूटिक पॉलीमर्स भी बन रहे हैं। दोनों नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स ने हमारी लाइफ काफ़ी आसान की है और इन्हें मेडिकेशन, न्यूट्रिशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन, कंटेनर, क्लोथिंग, recording history, buildings, highways and what not हर जगह यूज़ किया जा रहा है। इनफैक्ट हमारी ज़िंदगी पॉलीमर्स के बिना इमेजिन करना मुश्किल है। थैंक यू।